जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने हमें बीते समय में संभाला है, हम उसे धन्यवाद देंगे। और ये सुंदर सी सुबह प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है, हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में खुश हैं और प्रभु के लहू में सुरक्षित हैं। परमेश्वर को हम हर एक पल हर एक क्षण धन्यवाद दें। प्रियो, आज पूरे दिन के लिए हम अपने परिवारों को, अपने आप को, अपने कार्यों को अपने परमेश्वर के हाथों में बड़े आनंदपूर्वक दें, ताकि हमारा परमेश्वर पूरा दिन हमें अपने लहू की सुरक्षा में रखे और हमें बहुतायत से आशीषों से परिपूर्ण करे और हम सभी लोग उसके डर में रहें, उसके भय में रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने संतान से, अपने बेटे बेटियों से, जैसा कि वचन के अनुसार हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके निज प्रजा हैं, हम उसकी बेटे बेटियां हैं। इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हमारा जो स्वर्गीय परमेश्वर है वो हमें हर एक पल हर एक क्षण अपने लहू की सुरक्षा देता है और अपनी आँखों से हमें वो निहारता है। इसलिए उसका डर और उसका भय हम सभी के हृदय में, परमेश्वर के लोगों के हृदय में अवश्य होना चाहिए। आइए प्रियो, मैं पहले एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 17 और 18 पद। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का वचन प्रियो हमारे लिए इस बात को दर्शाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं, इन्हें हमें बड़े ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुनना है कि ये वचन आखिर हमारे जीवन के लिए किस बात को दर्शाते हैं, हमें क्या करना है। जैसा वचन में लिखा है कि इसलिए प्रभु कहता है, हमारे परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। किन के बीच में से? प्रियो, ऐसे लोगों के बीच से हमें अलग होना है जो कि इस पृथ्वी पर रहते हुए तमाम तरह के ऐसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं होते हैं, अशुद्धता की ओर होते हैं। वचन में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो ये चाहता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में हमारी संगति हो जो सच्चे अद्भुत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारी संगति ऐसे लोगों से हो जो हमें उन्नति का रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे जीवन को उत्तमता की ओर मार्ग हमारे लिए दर्शाते हैं। हमें ऐसी संगति नहीं करनी है प्रियो जिससे हमारा हौसला घटे, बढ़ने के बजाय वो हमारे हौसले को गिराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते हैं, परमेश्वर इस वचन के महत्व को नहीं जानते हैं प्रियो। इसलिए प्रभु अपने वचन में ये बताते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। प्रभु हम लोगों को
नया जीवन देना चाहते हैं। जब हम अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलते हैं तो प्रभु हमें तमाम गलत लोगों से, गलत विचारों से, गलत कामों से हमें बचाते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पहचानना है अविश्वासियों के साथ, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें संगति नहीं करनी है। हमें उन लोगों के साथ संगति करनी है जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर को चाहते हैं, जो परमेश्वर के डरवैये हैं। तो प्रियो, हमें अपने मनों को प्रभु की ओर ले जाना है ना। प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करना चाहते हैं, वो हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए वो हमसे अपने वचन के द्वारा ये बता रहे हैं कि हमें जो है क्या करना है, उनके बीच में से निकलकर अलग हो जाना है। हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के उन तमाम वचनों को ध्यानपूर्वक, सबसे पहली बात है कि जब तक हम वचन को ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उसे मन में हम किस तरह से उपयोग उसका कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि हमें वचनों को, एक एक वचन जो परमेश्वर के हैं, वो हमें बड़ी ही ध्यानपूर्वक उनको सुनना है ना। परमेश्वर हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं, नया इंसान बनाना चाहते हैं। वो हमें हर एक जो गलत विचार होते हैं, जो गलत विचार वाले लोग होते हैं, जब प्रियो हम उनके बीच में बैठेंगे, हम उनकी बातों को सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में भी वही गलत विचार उत्पन्न होंगे। जब हम जिस संगति में हम बैठेंगे तो हमें वैसे ही हमारे विचार होंगे। इसलिए हमें इन वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है। हमें ऐसी संगति में बैठना है जिससे हमें शिक्षा मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले, है ना। तो परमेश्वर को जब हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हम अपने जीवन को अपने आपके हाथों में हम दे देते हैं, आप हमें रास्ता दिखाइए। तो हमारा परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें विजय देगा। वो अपने लहू के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य और हर एक कार्य में जो हमारे लिए अशुद्ध हैं, जो गलत हैं, ऐसे कामों से हमको वो बचाएगा, है ना। प्रभु का लहू जो है हमें बचाएगा। तो इसलिए प्रियो, आज ही हमें क्या करना है? अपने हृदय को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलना है, ताकि यीशु मसीह हमारे हृदय को बदल दें और जैसा वो चाहते हैं हम उनमें से जो है अलग हो जाएं, उन लोगों से अलग हो जाएं जो प्रभु के लोग नहीं हैं, जो गलत कामों को करते हैं, गलत विचारों को रखते हैं, उनके मन अशुद्ध होते हैं। वो जब भी बोलते हैं तो मुंह से उनके गलत ही निकलता है। तो इसलिए ऐसे लोगों की संगति में नहीं हमें रहना है। हमें सिर्फ अपने प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को बदल दें, वो हमें नया जीवन दे दें और अपने पवित्र आत्मा से हमको क्या करें प्रियो, हमें भर दें। और यकीन मानिए, जब आप प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे देंगे, बदल देंगे आपके जीवन को, और कभी भी आप निराशा में नहीं रहेंगे, है ना। परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है अंदर जो हमारा स्वभाव है वो कैसा स्वभाव हो? प्रभु के समान, यीशु मसीह के समान हमारा स्वभाव हो, और प्रभु यीशु मसीह के समान हम पवित्र बने, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। और हमारे विचार करने वाली बात यह है कि प्रभु ने हमें अपनी संतान कहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इतने पाक हैं, इतने पवित्र हैं, वो नम्र हैं, वो दीन हैं, तो उसकी संतान भी वैसे ही होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है प्रियो। आज के समय में मनुष्य भटक गया है ना। मनुष्य अशुद्धता की ओर अधिक जा रहा है, क्योंकि संसार में ज़्यादातर लोग जो आकर्षित करने वाली वस्तुएं होती हैं उनकी ओर ज़्यादातर दौड़ते हैं लोग। उनको जो है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ध्यानपूर्वक वो कभी सुनते नहीं हैं, संगति उनकी नहीं ठीक होती है, इसलिए वो
परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझना बहुत आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव रखते हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा ही मसीह में होना चाहिए, प्रभु में रहते हुए। और जब हम अंदर से अपने परमेश्वर के हाथों में हृदय को जब हम दे देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर हमारे हर एक दुख को, हमारे हर एक तकलीफ को वो आनंद में बदल देंगे। प्रियो, आप यकीन मानिए, बस सिर्फ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना है। जब आपकी सुबह हो, कभी कभी लोग क्या करते, एक दिन प्रार्थना कर लेंगे, फिर कई दिन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है प्रियो, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में एक नया दिन आता है। एक रात बीतने के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है। जिस प्रकार प्रियो हम शरीर के लिए, हम अपने शरीर को चलाने के लिए हम भोजन करते हैं, समय समय पर भोजन करते हैं, उसी प्रकार प्रियो हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रभु से आत्मिक भोजन लेना है। इन वचनों को मनन करना है, इन वचनों को पढ़ना है। वचन जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे बाप की दुआ में ये है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी मीन्स मतलब ये हमारा वचन, जो प्रभु का वचन है, वो हमें दिन भर के लिए हमारे अगुवाई के लिए हमें क्या करना है, वचनों को पढ़ना है, प्रभु के हाथों में सुबह को दे देना है, अपने पूरे दिन को दे देना है, ताकि प्रभु में हम क्या रहें, दिन भर सुरक्षित रहें प्रभु में। और ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उन पर दुख नहीं आते हैं, उन पर तकलीफ़ें नहीं आती हैं, लेकिन हमारे उस दुख को, हमारे उस तकलीफ़ को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आनंद में बदलना चाहते हैं प्रियो, है ना। ऐसे जैसे जो है पतरस के बारे में हम लोग जानते हैं कि पतरस जो है बहुत दुखी था। वो सारी रात जो है कोशिश करता रहा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, लेकिन उसे मछली नहीं मिली। वो बहुत दुखी हो गया। हम लोग भी कई बार बहुत दुखी होते हैं। हम किसी काम को करते हैं, हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, हम निराश होने लगते हैं, हम हताश होने लगते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। प्रियो, कभी भी आप निराश मत होइए। जैसा परमेश्वर हमें ये वचन दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, उनके बीच में से निकलना है जो हमें जो है सही मार्ग नहीं हमारे लिए दर्शाते हैं, हमें सही सुझाव नहीं देते हैं। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। प्रभु हमें तभी ग्रहण करेंगे जब हम उनके बीच से निकलेंगे, जो गलत विचारों से निकलेंगे, गलत सोच, गलत बातों, ऐसे संगति से जब हम निकलेंगे तो प्रभु हमें क्या करेंगे, हमें ग्रहण कर लेंगे, है ना। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो प्रभु हमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रभु के हर एक वचन को हमें बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है प्रियो, और समझना है। और पतरस उदास था, पतरस जो है बहुत निराश हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आए और उससे कहा, क्या कहा, ये देखिए यहाँ पर पतरस से जब कहा, कई बार प्रभु हमें हमारे कानों में भी आवाज़ आती है। कई बार हमें प्रभु कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम उस आवाज़ को, आत्मिक आवाज़ को हम सुन नहीं पाते हैं प्रियो, और हम उसी में उलझे रहते हैं, अपने ही दिमाग को चलाते रहते हैं, है ना। और प्रभु के हाथों में हम अपने आप को देने की कोशिश नहीं करते हैं कि प्रभु अब मैं नहीं ये कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा है, तेरे हाथ में मैं अपने आप को देता हूँ। अपनी सारी जो भी बातें हैं वो सब कुछ प्रभु से के हाथों में दे दे प्रियो। और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें नया जीवन देना चाहता है। वो सब कुछ बदल देगा प्रियो, सब कुछ बदल जाए। आप चाहे कितने भी दुखी में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, वो सिर्फ आपको ज़रूरत है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को देना, अपने परिवार को देना, अपने बिजनेस को देना, अपने किसी भी काम के लिए। अगर जिस प्रकार पतरस दुखी हुआ, वो उसने पूरी रात जाल डाला, उसे जो है मछलियाँ नहीं मिली करके वो दुखी था,
आज बहुत से लोग इसी कारण दुख में रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखिए पतरस से क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह पतरस के पास आए और उससे कहा कि गहरे जल में चल, गहरे जल में चल। प्रभु ने पतरस से कहा, प्रभु हमसे भी कहते हैं, बस हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम प्रभु के हाथों में पूरी तौर से नहीं देते हैं, पूरी तौर से नहीं दे पाते हैं। प्रियो, पूरी तौर से दीजिए। और जिस प्रकार पतरस ने प्रभु की आवाज़ को सुना, उसी प्रकार हमें भी वचन की आवाज़ को सुनना है। प्रियो, वचन की आवाज़ को सुने। यहाँ पर पतरस को कहा गहरे जल में चल और अपना जाल डाल। पतरस ने क्या किया? पतरस ने तुरंत सुना। प्रियो, हमें भी क्या करना? प्रभु कहते हैं कि उनमें से निकलो, तो हमें निकलना है। प्रभु कहते हैं वहाँ से हटो, तो हमें हटना है ना। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी संगति बेहतर होनी चाहिए, तुम्हारी संगति अच्छी संगति में बैठो। तो प्रियो, हम कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए, हम कुछ अपने मन को बहलाने के लिए हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं आता, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। प्रियो, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हर समय हमें आत्मा में सावधान रहने की आवश्यकता है ना, ताकि हम जो है प्रभु की आवाज़ हम तभी सुन पाएंगे जब हमारे मन में परमेश्वर के प्रति प्रथम स्थान होगा, परमेश्वर के वचन होंगे। प्रियो, आप विश्वास कीजिए, जब वचन में आप फुल टाइम, आप काम चाहे कोई भी करें, लेकिन जब वचन आपके हृदय में होंगे तो वो आपको स्मरण रहेंगे हर पल हर क्षण। आप किसी भी कार्य के क्षेत्र में भी होंगे प्रियो, तो उस समय भी आपके दिमाग में, आपके हृदय में वचन रहेंगे। और जहाँ वचन है वहाँ सच में आनंद है। प्रभु ने जिस प्रकार जो है पतरस से कहा कि कि जाल डाल, तो पतरस ने प्रभु की आवाज़ को तुरंत सुना और क्या किया? पतरस ने जाल डाला। ऐसा नहीं है कि आवाज़ सुन के अनसुनी कर दी। पतरस ने सुना, और आज हम भी प्रभु की जिस दिन हमारे मन में प्रिय आवाज़ आए, हमें उसको अनसुनी नहीं करना, हमें सुनना है। प्रभु हमसे अगर कह रहे हैं कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, तो मतलब नहीं करनी है ना। हम मनुष्यों को खुश करने के लिए हम ऐसे काम करते रहते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। मनुष्यों को खुश करने के लिए प्रभु को नाराज़ कभी नहीं करें प्रियो, कभी भी प्रभु को नाराज़ नहीं करें। मैं इस वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार जो है पतरस ने वहाँ पर जाल डाला प्रभु की आवाज़ को सुन के, और इतनी ज़्यादा मछली हो गई कि वो जाल को खींच नहीं पाए। हमें जो है इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, अपने दिन की शुरुआत प्रभु के हाथों में करके दें, अपनी रात में जब सोने के लिए जाएं तो प्रभु के हाथों में दें। तो परमेश्वर हमें हर एक पल अपने जो हमारे विचार हैं उसमें हमको शुद्ध रखेगा और हमें जीवन के उस मार्ग पर ले जाएगा जो उसने हमारे लिए तैयार करा है। बस हमें आवाज़ सुनने की आवश्यकता है प्रियो। जिस प्रकार पतरस ने प्रभु की आवाज़ को सुना और सुनकर तुरंत उसको किया, हमें भी प्रभु की आवाज़ को सुनकर प्रभु हमसे ये कह रहे हैं, उनमें से निकलो। जो ऐसे लोग हैं जो अशुद्धता के काम करते हैं, जो अविश्वासी हैं, जो गलत विचार रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप निकल जाइए प्रियो। अभी तक अगर ऐसा नहीं किया है तो प्रियो आप निकलिए और पतरस के समान प्रभु की आवाज़ को सुनिए और प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे, जीवन को बदलकर आपको उत्तम मार्ग पर ले जाएंगे। ये इस वचन के द्वारा जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। और यदि हम किसी भी प्रकार से हम विचलित हैं, दुख में हैं, तो आपका दुख आनंद में बदलने वाला है प्रियो। परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर आशीष और बरकत दें। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की जय हो। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। आज का सुंदर वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में हालेलुया उन्नति को लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया इस वचन के द्वारा खुदाबंद हालेलुया 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 हमारे कोई भी भाई बहन यदि दुख में है, निराशा में है, तकलीफ में है, प्रभु जी ओ
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके जीवन में प्रभु तेरी आवाज़ को जानने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ खुदावंद उनके हृदय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए आज से अभी से प्रभु बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जैसा खुदावंद तेरा वचन ये था खुदावंद यीशु मसीह की उनके बीच में से निकलो। हाँ प्रभु जी, यदि हमारे भाई बहन सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार में परेशानी में है और किसी भी संगत ऐसी है जहाँ परमेश्वर के वचन नहीं है, जहाँ पर अविश्वास है, आसपास का माहौल ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह उनको उस जगह से निकालिए खुदावन। हमारे भाई बहन ओ खुदावन, हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया प्रभु जी उनके बीच में से निकालिए खुदावन। उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उत्तमता की ओर, प्रभु के मार्ग की ओर खुदावन ले जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज से ही प्यारे परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन बदल जाए यीशु मसीह में। हमारे भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह उनका जो दुख है, जो शोक है, वो आनंद में बदलने वाला है यीशु के नाम में हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हर एक पल, हर एक क्षण प्रभु जी आप सहायता करें प्रभु। पूरे दिन के लिए हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे दिन परमेश्वर आने जाने में आप सहायक हों प्रभु जी। कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर आपकी ओर से सफलता मिले प्रभु जी। आपकी ओर से प्रभु जी घर परिवार में आनंद हो, प्रभु की शांति हो परिवारों में खुदाबंद। हमारे भाई बहनों के हृदय में परमेश्वर प्रभु तेरी शांति हो खुदाबंद हालेलुया। तेरा स्वभाव हो प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तू नम्र और दीन बनकर इस संसार में आया प्रभु जी। हम सभी लोग नम्र और दीन बनकर प्रभु यीशु मसीह हम वो स्वभाव रखें खुदाबंद जो हमारे प्रभु का था खुदाबंद यीशु मसीह। आप इस संसार में रहकर परमेश्वर प्रभु आपने अपने आप को सच में शून्य कर दिया प्रभु जी। इसलिए हमारे हृदय हमेशा प्रभु इन वचनों को स्मरण करें, और जब ये वचन हमारे हृदय में जब हर पल रहेंगे परमेश्वर, तो हम सचमुच अशुद्धता से दूर रहेंगे, बुरे विचारों से दूर रहेंगे, गलत कामों से दूर रहेंगे। ओ खुदावंद यीशु मसीह, गलत संगति से हम दूर रहेंगे प्रभु जी। हमारे सभी भाई बहनों पर प्रभु आज का वचन खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया 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 कार्य, ओ खुदावंद आपका वचन उनके बीच में प्रभु जी एक अच्छे बीज के समान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे सभी भाई बहनों के जीवन से बहुतायत से खुदाबंद हालेलुया जैसा आप चाहते हैं ओ प्रभु जी हालेलुया फल आने के लिए, आत्मिक फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी आत्मा में बदल जाएं प्रभु जी, हम प्रभु के योग्य बन जाएं खुदाबंद, ये हमारी प्रार्थना है। सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।